It is for the very first time we are seeing that President Trump has now announced that he will meet President Putin on August 15. He has said that he will negotiate on ongoing Russia-Ukraine war, and he has also hinted that he can also negotiate about the ongoing tariff war-like conditions. So, how do you see it, sir? Look, the 15th August summit in Alaska between President Trump and President Putin is going to be the defining event, not only of this year, but of recent contemporary world history, because a lot of preparation has been done to prepare for the summit, a lot of negotiations behind the scene, and I think as India we have to keep a very close watch on what happens on the 15th of August. इसमें कुछ भी हो सकता है, समझौता हो सकता है, किस तरह का समझौता होता है. ऑलरेडी दोनों तरफ से, खासतौर से वॉशिंगटन से, इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बोला है कि टेरिटरी की बात होने वाली है, टेरिटरी की वापसी की बात होने वाली है, टेरिटरी की स्वैप की बात होने वाली है. ये कहा है कि दोनों तरफ यूक्रेन और रशिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. अगर रूस और अमेरिका के बीच में एक शांति स्थापित हो जाती है, एक नॉर्मलाइजेशन हो जाता है 15 अगस्त अलास्का में, तो it will have a global impact. It will definitely have an impact on India. It will have an impact on Europe and on Ukraine. ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन से, उन्होंने काफी तगड़े बयान दिए हैं कि हमारी जो धरती है, हमारा देश जो है सौदे के लिए नहीं है. तो इसमें तीन हस्तियां जो हैं वो तीनों जुड़ी हुई हैं, ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की. बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होने वाला है वो ट्रंप का होगा और साथ साथ पुतिन. और इसी को देखते हुए वी शुड एनालाइज द फोन कॉल दैट वाज मेड यस्टरडे बाय प्रेसिडेंट पुतिन टू आवर प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री जी को जो फोन कॉल आया है कल, और उन्होंने कल ही चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी बात की है. तो ये सारा जो मामला है एक तरह से एक जुड़ा हुआ है. वो अब जाने वाले हैं ट्रंप से बात करने अमेरिका से, बट जाने के पहले उन्होंने इंडिया से और चाइना से भी बात करी है, उनको ब्रीफ किया है कि ये मैं शायद करने वाला हूं. तो ये बड़ी बहुत ही एक दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दुनिया जो है एक मोड़ पे है, शांति के मोड़ पे. एंड यू लुक एट द इम्पोर्टेंस दैट पुतिन इज अटैचिंग टू कीपिंग बोथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन्फॉर्म्ड कि मैं ये करने वाला हूं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर समझौता होता है, और ऐसे जो मीटिंग्स होती हैं बिना तैयारी के नहीं होती हैं, तो हमें अज्यूम करके चलना है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकलेगा. और पॉजिटिव अगर निकलता है और शांति स्थापित होती है तो दुनिया का रुख बदल जाएगा. कैन वी स्पीक लाइक दिस कि अब बहुत हो गया. प्रेसिडेंट ट्रंप आल्सो वांट्स अ फुल स्टॉप ओवर द टैरिफ मैटर, ओवर द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ओवर द टेंशंस इन मिडिल ईस्ट. और जो एक चैलेंज हमें देखने को मिलता है एशिया में भी कि अब कहीं ना कहीं अब एक कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है इंडिया और चाइना की भी, अगर हम बात करें इस टेंशन के बाद, टैरिफ टेंशन के बाद. हाँ, देखो टैरिफ की बात हम थोड़ा अलग रखते हैं अभी, पर कल क्या हुआ है व्हाइट हाउस में, आर्मीनिया और अजरबैजान के दो नेता जो हैं ट्रंप के अगल बगल बैठ के उन्होंने एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है. दोनों ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप डिजर्व्स द नोबेल पीस प्राइज. तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पिछले कुछ महीनों में? हम ये देख रहे हैं कि वो हर जगह जहां पे भी ग्लोबल टेंशन है या दो देशों के बीच में लड़ाई है, टेंशन है, कॉन्फ्रंटेशन है, उसमें वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं समझौता करूंगा जो कभी नहीं हो पाया. सो चाहे वो थाईलैंड कंबोडिया हो, अभी चाहे आर्मीनिया अजरबैजान हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, और इसी नजरिए से वो इंडिया पाकिस्तान भी देख रहे हैं. और वो देखते हैं कि अगर मैंने ये सब, कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूं और आई डिजर्व द नोबेल प्राइज. जहां तक टैरिफ की बात है, इट इज अ सबसेट, इट इज नॉट द मेन स्टोरी.
टैरिफ ही इज बीइंग यूजिंग अगेंस्ट इंडिया, और कहने को है कि रशियन ऑयल है, बट उसका सही कारण कुछ और है. इट इज अ टैक्टिकल प्रेशर, उसके दूसरे कारण है. और उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले, कि अगर इंडिया पाकिस्तान इसी तरह लड़ाई करते हैं तो मैं इनके साथ ट्रेड नहीं करूंगा. और 50% टैरिफ जो है, उन्होंने एक एक्सक्यूज बना के 25%, रशियन ऑयल का एक्सक्यूज बना के 25% जोड़ दिया ऑलरेडी 25% पे. तो एक तो अगर टैरिफ की बात आप करते हैं, तो एक तो यह है कि दे वर नॉट हैप्पी विद द ट्रेड डील नेगोशिएशंस जो जनवरी से चल रही है, अभी आज 7 महीने हो गए विद इंडिया. ठीक है, उसमें था एग्रीकल्चर, डेयरी, एमएसएमई, ये सब फिशरीज, वो सब एक तरफ है, अपना ट्रेड टेक्निकल बातें. बट इट वॉज अ पॉलिटिकल इशू एंड वी मस्ट कीप इट इन माइंड. तो एक तो उनका उस पर वो अनहैप्पीनेस है कि इंडिया इज नॉट गिविंग मी जो मुझे चाहिए, और उसके बावजूद, उसके अलावा उनको नाखुशी ये है कि इंडिया वो नहीं रिकग्नाइज कर रहा है जो मैंने योगदान या मैंने रोल प्ले किया सिंदूर में या पाकिस्तान में. तो ये सब जो थोड़ा पर्सनल ईगो है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा, वो सब उभर के टैरिफ के जरिए हमारे ऊपर आ रहा है. रशियन ऑयल का तो मतलब ही नहीं होता है. ऐसा थोड़ी है कि हमने रशियन ऑयल अभी 1 महीने पहले से चालू किया है. रशियन ऑयल तो हम 3 साल से खरीद रहे हैं, और 3 साल तो हमने सबको बता दिया है, अमेरिका को, यूरोप की, क्यों खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, उसका हम करते क्या हैं. यहाँ रिफाइन होता है, आप खुद खरीद रहे हैं यूरोप में. सो ये एकदम से जो रशियन ऑयल की याद आ गई है, इट इज नथिंग टू डू विद रशियन ऑयल. इट इज अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव विद अदर एजेंडाज इन माइंड विच आर पॉलिटिकल एंड नॉट कमर्शियल. रशिया की आप बात करें, अब आज क्या तारीख है, जो भी तारीख है, अगले हफ्ते वो खुद पुतिन साहब के साथ बैठ रहे हैं. और मान लीजिए सारे सैंक्शंस उठ जाते हैं रशिया से, क्योंकि ये पुतिन की डिमांड है कि आप समझौता करेंगे तो मेरी शर्तें हैं बहुत सारी, उनमें से एक है कि आप मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दीजिए. मान लीजिए सैंक्शन उतर जाता है, तो फिर हमारी हमने क्या गलती की कि उनसे हम तेल खरीदें. सो ये सब आजकल का मिला जुला एक जो हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में भूमिकाएं जो अदा हो रही हैं, अमेरिका की, रशिया की, इंडिया इसमें जुड़ गया है, आर वेरी इंटरेस्टिंग. और खास लास्ट में आपने पूछा चाइना के बारे में, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि चाइना जो है वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक्टर है, ग्लोबल एक्टर. वो सब देख रहा है जो हम देख रहे हैं कि रशिया अमेरिका के बीच में किस तरह बातें हो रही हैं, किस तरह ये लोग अपना नेगोशिएशन कर रहे हैं. रशिया चाइना की दोस्ती एक है, कहते हैं बहुत वो है, संबंध बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप. नाउ इंडिया बीच में आ गया है इसके, एंड नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना. पहली बार बॉर्डर क्लैश 2020 के बाद पहली बार जा रहे हैं. बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है. तो जब चाइना देख रहा है और रशिया ऑल्सो देख रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एकदम से पिछले कुछ हफ्तों में टेंशन्स बहुत बढ़ गए हैं, बढ़े ही नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्तर पे बढ़े हैं, वो खुद बोले जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ. सो ये सब बातें रशिया भी देख रहा है और चाइना भी देख रहा है, और ये महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया को वापस खींच लें. जो उनकी समझ में इंडिया बहुत उधर चला गया था, झुक गया था अमेरिका की तरफ. सो अब प्राइम मिनिस्टर और इंडिया, रशिया के साथ तो वैसे ही संबंध ठीक थे, कभी खराब नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे साथ रशिया के साथ कोई ऐसी दिक्कत या टेंशन या तनाव कुछ हुआ नहीं था. चाइना के साथ हुआ था. तो अब हम पिछले 1 साल से चाइना के साथ भी हमारे संबंध जो है धीरे धीरे सुधर रहे हैं. नाउ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना दिस मंथ. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट बाय इटसेल्फ. इंडिया चाइना जब भी बात करते हैं बिकम्स इंपॉर्टेंट, बट ये जो विजिट है इसमें और भी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये सब बातें जो हैं सराउंड में चारों तरफ हो रही हैं, जो इंडिया यूएस टेंशन जो हो रहा है. Before coming to SCO visit of Prime Minister Modi to Beijing, Prime Minister Modi has a call with Russian President Putin. So आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने न्योता भी दिया है 23वें रशिया इंडिया एनुअल मीट को लेकर के. तो
इस पूरे मेल को कैसे देखें, क्योंकि आई गेस इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर की प्रेसिडेंट पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, तो क्या टैरिफ वॉर पर बातचीत हो सकती है? और कहीं ना कहीं जो एशिया पैसिफिक की जब हम बात करते हैं, साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीडिंग पावर्स की बात होती है तो उसको लेकर के भी देखा जा सकता है सर? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, इंडिया रशिया समिट होना इज नॉट न्यूज। न्यूज तब होती है जब इंडिया रशिया में से ना हो। अगर इंडिया रशिया समिट हो रहा है वो तो रूटीन बात है, वो तो हर साल से 20 साल से हो रहा है, हर साल। न्यूज ये थी कि पिछले 4 साल नहीं हुआ। अब जब उसको रिस्टोर कर रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन यहां आ रहे हैं, तो ये तो रेस्टोरेशन ऑफ अ नॉर्मल प्रैक्टिस हो रही है। और अगर फोन कॉल हुई है और ट्वीट हुआ है, ये बड़ा नॉर्मल है। इसमें क्वेश्चन इज अबाउट द टाइमिंग सर। So the timing is the question, but timing has to be linked also with the Russia-US summit. And as I explained to you, he called Prime Minister Modi to tell him कि मैं जा रहा हूँ to meet President Trump. सुलह करने जा रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। ये दोस्ती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, और पहले ही इन्विटेशन, ये बात 4-5 महीने से चल रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन आने वाले हैं, और ये काफी अभी तक सबने इंडिकेशंस और हिंट दे दिया था कि वो आने वाले हैं इस साल। सो यस, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, बट जब आएंगे, अब से लेके उनकी जब भी विजिट होगी इस साल, बहुत चीजें होने वाली हैं। जैसे मैंने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि यूएस रशिया और रशिया वेस्ट और रशिया यूक्रेन के बीच में क्या स्थिति रहेगी, बिकॉज दैट कैन चेंज। मान लीजिए अगर समझौते किसी तरह के हो जाते हैं, मान लीजिए रशिया के खिलाफ सैंक्शन हट जाते हैं, तो फिर इंडिया रशिया का फिर फ्रीडम मिल जाएगी ना हमें उनके साथ व्यवसाय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, जो अभी तक सब रुका हुआ था। सो इंडिया रशिया रिलेशंस कैन बिगिन टू गो बैक टू नॉर्मल। और जहां तक एशिया पैसिफिक की बात है, एशियन कॉन्टिनेंट की बात है, वो सब तो बातें होंगी। वो तो नॉर्मल है कि रशिया इंडिया रिलेशनशिप, रशिया इंडिया चाइना रिलेशनशिप, और सो मेनी थिंग्स ऑन द एजेंडा। Coming on the SCO, so China has also welcomed Prime Minister Modi for the SCO summit. So after coming to this point, sir, after clash between India and China, this is for the very first time you have also hinted about that, that Prime Minister Modi is going to Beijing, sir. We have seen a fruitful friendship between a fruitful sharing of connection between the President Xi Jinping and Prime Minister Modi when he was there in Ahmedabad, Gujarat, sir. So अब बीजिंग के साथ हमारे रिश्ते जिस तरीके से हैं और जिस तरीके का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट 25% ओवर चाइना एंड 50% ऑन इंडिया, जब हम यूएसए की बात करते हैं, तो क्या इसको लेकर के और कहीं ना कहीं एक पावर बैलेंस की भी कोशिश हो सकती है इस विजिट में? और चाइना ने अब तो ऑफिशियली वेलकम भी कर दिया नहीं, वो तो खैर करेंगे, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो इतना तो बनता ही है टू इनवाइट एंड टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो चाइना भी प्रेशर में है, दबाव में है अमेरिका से। उसको पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, दबाव डालेंगे या डील स्ट्राइक करेंगे। वो दोनों के लिए तैयार है चाइना। वो कह रहा है कि अगर आप टैरिफ वॉर करना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं, और अगर आप ठीक से डील करेंगे हमारे साथ बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो चाइना तो दोनों इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार है, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर अमेरिका का दबाव है। उसको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर रशिया और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाता है तो रशिया विल मूव अवे स्लाइटली फ्रॉम चाइना। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी रशिया यूएस के बीच में जिसमें यूएस विल टेल रशिया दैट यू मूव अवे स्लाइटली फ्रॉम चाइना। सो चाइना का थोड़ा जियोपॉलिटिकल वीकनिंग इज पॉसिबल। तो फर्स्टली इट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका, सेकेंडली दिस रशिया यूएस रिलेशनशिप, सो एंड थर्डली इट इज ऑल्सो वॉचिंग कि इंडिया इज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। सो इंडिया चाइना का एक तरह से जो बैकग्राउंड है, जो बैकड्रॉप है against which this visit is taking place is unusual in the sense कि India is under pressure from America and China is also under pressure from America. अब इसमें डिपेंड करता है कि चाइना कितना आगे बढ़ता है इंडिया के कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को
अकोमोडेट करने में. अगर चाइना कहता है कि वी विल नॉट बज टू एड्रेस इंडियाज कंसर्न्स, then it is difficult for India to move forward very much with China. इंडिया चाइना रिलेशनशिप का जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए आजकल कंडीशन अच्छी है, पर कंडीशन अच्छा होना इज नॉट गुड इनफ. चाइना हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड से कि ठीक है, हम आपकी ये प्रॉब्लम्स मानते हैं, हम ये मानते हैं कि बॉर्डर पे ये हुआ है, दैट वी मस्ट हैव अ पीसफुल बॉर्डर, हम ये करने को तैयार हैं. आपकी जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, वी विल एड्रेस दोज, चाहे ट्रेड पे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पे हो, चाहे टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे पाकिस्तान पे हो, चाहे बॉर्डर पे हो, जो भी है. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ चाइना अप्रोचेज द मीटिंग विथ इंडिया एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर तो वो अकोमोडेटिव है तो काफी आगे बात बढ़ सकती है, बट इफ ही इज ऑब्स्टिनेट और डिफिकल्ट, then it will also become difficult for India to move forward. India can only move forward with China to the extent that China is also willing to play ball. We cannot do it alone. We cannot be unilateral. It has to be a joint effort from both sides. कि थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा आप आगे बढ़ें. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया जो है वो कंसीड करता चला जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी कोई खराब तो है नहीं. सो ठीक है, हम चाहते हैं चाइना के साथ रिस्टोर करना, नॉर्मल करना, बट एक हद होती है. दिस इज द वे इट इज. सो आई वुड से नेक्स्ट 3, 4, 5 months are very, very interesting.